हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कॉलर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैनल अभी हाल फिलहाल ही में आपके लिए बनाया है। तो हम इसमें क्या होगा कि हम इसमें डेली आपको एक जीके की वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, चाहे उसमें वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे उसमें टॉपिक वाइज हम आपको उसमें समझाया करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको ये वीडियो दिख रही है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलोरा की गुफा के बारे में। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एलोरा की गुफा बहुत ही यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम आपके इसमें के लिए मैं थोड़ा बता दूं आपको कि जो एलोरा की गुफा है ये महाराष्ट्र के प्रांत में एलो महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है ये एलोरा की गुफा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है कि एलोरा की गुफा कहाँ पर है। क्वेश्चन आता है आपके सामने ये कि एलोरा की गुफा कहाँ है। तो ये कहाँ पर है एलोरा की गुफा है, आपको दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण और 4 जैन मंदिर गृहों का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कला पर चालुक्य एवं पल्लव कला शैलियों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन यहाँ तक पुटअप हो सकता है कि एलोरा गुफा कहाँ पर है। तो आंसर क्या होगा इसका, महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि एलोरा जो गुफा है वह किस पहाड़ी पर है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एलोरा नामक पहाड़ी पर ये एलोरा गुफा बनी हुई है। और जो दोस्तों मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये एलोरा की गुफा बनाई गई थी एक पत्थर था बड़ा था खूब, उसको काट कर आधे पत्थर में ही एलोरा की गुफा बनाई गई है। ठीक, तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इस पहाड़ी पर ब्राह्मणों के जो मंदिर बने हुए हैं, ब्राह्मणों के मंदिर वह कितने बने हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा 18, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तो फिर जैन ग्रहों के कितने मंदिर बने हुए हैं इस पर, कहाँ पर, एलोरा की गुफा पर। तो यहाँ पर जैन ग्रहों के जो मंदिर बने हुए हैं वो बने हुए हैं 4 और ब्राह्मणों के 18। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी वाइज पढ़ लेंगे इसको आप, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आ सकता है कि एलोरा की गुफा पे ऐसा कौन सा मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था, आश्चर्यजनक शैली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने अत्यधिक धन व्यय करके बनवाया था। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो एलोरा गुफा है तो मंदिर है इसमें कैलाश मंदिर, ये जो कैलाश मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो आपको आंसर लगाना है कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। क्या बनवाया था, बनवाया था कैलाश मंदिर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि यह प्राचीन भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनवा दिया गया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि ये कुछ बड़ा पत्थर था, उसको आधा काट करके एक में मंदिर बनवा दिया था और एक को ऐसे छोड़ दिया था। तो इसी में जो इसमें ब्राह्मणों के 18 मंदिर थे और जैन धर्म के 4 मंदिर थे। मैंने आपको बता दिया है ऊपर, राइट। बढ़ते हैं आगे। बता देते कि एक पत्थर को काट कर बनवा दिया गया तथा बीच का भाग जहाँ मंदिर बनना था वह छोड़ दिया गया था। पत्थर को काटा आधा
और बीच का भाग ये वाला यहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए छोड़ दिया गया। इस मध्यवर्ती भाग में ही मंदिर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ तक क्वेश्चन क्या सकता है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एलोरा का वो मंदिर बना हुआ है वो पत्थर के किस भाग में बना है। तो आंसर क्या जाएगा, मध्यवर्ती भाग में मंदिर बनवाया है, या मध्यवर्ती भाग में बीच में। राइट, यहाँ से आंसर हो सकता है इसका। बता बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है मंडप तथा विमान को जोड़ते हुए अर्धमंडप अथवा अंतराल बनाया गया। राइट, आगे है इसकी शैली मल्लापुरम के रथों की शैली से अनुत्प्रेरित द्रविड़ प्रकार की है। यहाँ तक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मल्लमपुरम के रथों की शैली किस प्रकार की है। तो आंसर क्या जाएगा, द्रविड़ की तरह है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मंदिरों के समीप ही पाषाण पत्थर काटकर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां बनाई गई। क्या है, मंदिर के समीप पाषाण काटकर, पाषाण मीन्स पत्थर को काटकर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां बनाई गई। तो दोस्तों पत्थर था, इसको काटा, जैसे पत्थर को काट दे बीच से, अब यहाँ पर एक लंबी पंक्ति बनाई, छोटी कुछ लंबी बनाई थी, वहाँ पर हाथियों की मूर्तियां बनवाई गई थी। राइट, देखते हैं ना आगे। आगे कहता है इसमें हाथियों की मूर्तियां बनवाई। मंदिर की भित्तियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्ति उत्कीर्ण की गई। राइट, मंदिर की भित्तियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। इनमें गोवर्धन धारण किए कृष्ण भगवान, विष्णु, शिव के विविध रूपों सहित महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण द्वारा सीताहरण तथा जटायुओं के साथ युद्ध दृश्यों का अंकन अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया है। देखा दोस्तों, यहाँ पर हो गया जटायुओं के साथ युद्ध दृश्यों का अंकलन अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है ये कर्कराज के बड़ौदा लेख में इसे अद्भुत सन्निवेश कहा गया। ठीक, कर्कराज के बड़ौदा लेख में इसे अद्भुत सन्निवेश कहा गया है। नृत्य करते हुए शिव तथा कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण के दृश्य सुंदर हैं। जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पर इसके कैलाश पर्वत उठाए हुए हैं रावण के दृश्य अत्यधिक सुंदर हैं। और आगे कहता है इसमें दशावतार मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में दंती दुर्ग के काल में हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि दशावतार मंदिर का निर्माण जो है किस शताब्दी में हुआ और किसके काल में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग के काल में हुआ था। अब इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। देखा दोस्तों, ये कहता है ये इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान विष्णु के कितने अवतारों की मूर्तियां अंकित हैं। तो कितने की, 10 अवतारों की, 10 अवतारों की मूर्तियां अंकित हैं इसमें। द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। विष्णु द्वारा नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किए जाने का दृश्यांकन अत्यंत सुंदर बना हुआ है इसके अंदर। राइट, तो दोस्तों ये था एलोरा के बारे में जानकारी थोड़ी सी जो मैंने आपको दी। और जहाँ से अगर आपको इसको 1 या 2 बार वीडियो को शुरू से देख लेंगे ध्यान से तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसमें से जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं वनडे एग्ज़ाम में कि ये एलोरा की गुफा कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी पर है, कितने मंदिर बने हुए हैं इसमें, किस धर्म के, किसने बनवाया था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं इसमें। राइट, आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिफेंटा गुफा के बारे में। ऊपर हमने देखा था एलोरा गुफा के बारे में हमने जाना था।
एलोरा गुफा के बारे में, अब जानते हैं हम एलिफेंटा गुफा के बारे में कि ये कहाँ पर है, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोरा गुफा दोस्तों, ये चालुक्य स्थापत्य के नमूने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चालुक्य स्थापत्य के नमूने एलिफेंटा तथा जागेश्वरी से मिलते हैं। क्वेश्चन आता है पहला, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि चालुक्य स्थापत्य के नमूने एलिफेंटा और किस स्थान से मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा जागेश्वरी से, राइट। आगे देखते हैं। एलिफेंटा में चालुक्यों के समांत शिलाहार शासन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एक। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ सुंदर गुहाएं उत्कीर्ण की गई। 9वीं शताब्दी में के प्रारंभ में यहाँ सुंदर गुहाएं उत्कीर्ण की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य गुफा में एक विशाल मंडप है जिसके चतुर्दिक प्रदक्षिणापथ हैं। वर्गाकार गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। चबूतरे से गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ से दोस्तों इतना आपने पढ़ा, और आपको एक या दो बार और से देख लेंगे बाद में वीडियो को, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और आपको आसानी से याद भी हो सकते हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो से। आगे कहता है गर्भगृह के चारों ओर निर्मित देव प्रकोष्ठों में शिव के विविध रूपों की मूर्तियां बनी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है क्वेश्चन। आगे है, इनमें सर्वाधिक सुंदर महेश मूर्ति भारतीय कला की धरोहर है, राइट। यहाँ की गुफा में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, स्कंद की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। गुफा में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, स्कंद की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्वेश्चन यहाँ से दे देगा कि आपको कि एलिफेंटा की गुफा में, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यम, गणेश, स्कंद या शिव, ब्रह्मा, विष्णु और एक अदर ऑप्शन रख देगा। तो उसमें छांटने के लिए कहेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए और जो अलग नाम होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट आगे है, शिव के विविध रूपों एवं लीलाओं से संबंधित मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, उत्तरी द्वार के सामने प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है जो समस्त राष्ट्रकूट कला की सर्वोत्तम रचना है। पहले ऐसा समझा गया था कि वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की संयुक्त प्रतिमा है। यानी मैं नाम से रिवाइज कर देता हूँ एक बार और। पहले ऐसा समझा गया था कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु या शिव की संयुक्त मूर्तियाँ है जिनकी गणना त्रिदेव में की जाती है। अब दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी गणना त्रिदेव में की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, विष्णु, शिव। यह क्वेश्चन आ सकता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की संयुक्त प्रतिमा किस में की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा त्रिदेव में। सिंपल क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी यहाँ से आप यहाँ शुरू से आप यहाँ से निरे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आपका कहता है, JN बनर्जी ने इस अवधारणा का खंडन करते हुए त्रिमूर्ति का तदाम्यतः शिव के 3 रूपों शांत, उग्र तथा शक्ति से करते हुए इसे महेश मूर्ति की संज्ञा दी है। ठीक है, संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, बीच का मुख शिव के शांत, दाईं ओर का मुख रौद्र तथा दाईं ओर का मुख नारी मुख है। शक्ति रूप का यही प्रतीक है। तो दोस्तों ये थे आज का एक एलोरा की गुफा के बारे में और एलिफेंटा की गुफा के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी हो, और आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जो ये आपके लिए हम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप चाहें तो,
तो फिर इसमें वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना शुरू से। पोज पोज नहीं करनी है, वीडियो बिल्कुल शुरू से एंड तक देखनी है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये बता दीजिए कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो मैं उस टॉपिक के आपके सामने डिस्कस कर लूँगा और आपको वहाँ से क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। और वन डे एग्ज़ाम कोई सा भी दें आप, उसमें आपका 50 में से 45 प्लस स्कोर 100% जाने वाला है। क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ, मेरे भी याद है, मेरा भी 48 के 48 प्लस 50 में से जीके में स्कोर रहता है। किस लिए रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कुछ, और वही क्वेश्चन मेरे याद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपकी थ्योरी पढ़ाई है, इस थ्योरी मैंने याद कर ली, अब याद करने के बाद आप एक बार आपको रिवाइज़ कर दी तो और मुझे और ज़्यादा याद हो जाती है, जिससे मेरे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाते हैं। और जब वनडे एग्ज़ाम आते हैं उसमें मेरा स्कोर अच्छा चला जाता है। चलिए, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें अच्छे कमेंट करें और बताएं कि वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।